बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों से आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन, इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। आज आपको सारी चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ, बेसिक लेवल से एडवांस तक। यानी कि सबसे पहले क्रिप्टो, और ना सिर्फ समझाने जा रहा हूँ बल्कि करके भी दिखाऊंगा। तो पहले बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है, आप किस तरह उस पर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस तरह बिटकॉइन ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, बाकी कोइंस में ट्रेडिंग किस तरह होती है, डे ट्रेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है, वो जो कैंडल्स ग्रीन रेड आपको नज़र आ रही होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरह आप लॉस में जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर होने जा रही हैं, इसलिए गौर से देखिएगा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपने मिस्टर होगा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। साथ में आपको आखिर में लॉन्च पैड के बारे में भी बताया जाएगा, जहां पर नए नए टोकन्स लॉन्च होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आपने शुरू से नहीं लिया तो अब आप सोच रहे होंगे काश हमने उस टाइम ज़माने में ली। तो लॉन्च पैड क्या है, लॉन्च पैड पे कैसे टोकन लॉन्च होते हैं और उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सुकून से बैठ के गौर से देखें। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बाइनेंस की एप्लीकेशन है, जो कि क्रिप्टो करेंसी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 ट्रेडिंग एक्सचेंज है। सबसे पहले आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद वेरीफाई करना होता है, ताकि आपके सारे फंड्स हमेशा के लिए सेफ रहें, कहीं कुछ जाए नहीं। अब अगर आपको बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाना आता या वेरीफाई नहीं करना आता तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके लिखेंगे हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट एंड वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट। 16 मिनट की ये कंप्लीट वीडियो है, जहां पर आप अपना बाइनेंस अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करवा के उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले उसको वेरीफाई करवाएं, सही तरीके से बनाएं, ताकि उसके बाद आप सेफ होके काम करें। अब ओपन कर लेते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप वॉलेट्स में जाएं तो यहाँ पर अपने मैंने वॉलेट में हाइड किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा स्पोर्ट वॉलेट है, मैंने अपना बैलेंस हाइड किया हुआ है। आई एम सॉरी, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर नीचे आपको कोइंस नज़र आ रहे होंगे। ये जितने भी कोइंस हैं, यानी कि ये कोइंस मैंने खरीदे हुए हैं, और जब ये प्रॉफिट पर जाते हैं तो मैं इनको बेचकर प्रॉफिट कमा लेता हूँ। अब ये बाइनेंस ट्रेडिंग होती क्या है, स्पोर्ट ट्रेडिंग करते किस तरह से हैं। सबसे पहले मार्केट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पर ये फेवरेट पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये फेवरेट में मैंने कोइंस कुछ फेवरेट में रखे हुए हैं, या आप कोई भी कोइन को फेवरेट पे रख सकते हैं। लेकिन स्पॉट पे अगर आप आए तो यहाँ पर आपको सारे कोइंस जितने भी हैं, यहाँ पर ये सारे कोइंस आपको मिलेंगे। इन सारे कोइंस में किसी पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बगैर किसी सोच विचार के किसी भी कोइन में इन्वेस्ट कर दिया तो इस तरह आप लॉस उठा सकते हैं। तो मार्केट में जो टॉप पे हैं वो BTC है, इथीरियम है, ये बिटकॉइन है, ठीक हो गया। अब बिटकॉइन के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिटकॉइन ले कैसे सकते हैं। सबसे पहले आपके पास USDT, ये एक स्टेबल कॉइन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रब के बाद मेरे पास USDT पड़ा हुआ है, और ये USDT स्टेबल कॉइन जो है इसमें आपके पास पैसे होने चाहिए। USDT से आप बिटकॉइन लेते हैं और बिटकॉइन से निकाल के फिर USDT में रख लेते हैं। अब USDT आप इजीली ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कहां से ले सकते हैं जनाब, ये फंडिंग में यहीं P2P से आपने फॉर एग्जांपल बाय करना है तो यहां पर 293 का आपको मिलेगा। याद रखिए जितने पे डॉलर चल रहा है उससे 20 रुपये 15 रुपये ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है, 10 रुपये समटाइम ऊपर मिलता है, लेकिन बिकता भी उतने ही ऊपर पे। अब यहाँ देखें कि बिक भी 292 पे ही रहा है। ये नहीं कि सेल महंगे पे करोगे बिकेगा कम पे, नहीं, बिकेगा भी उतने पे, क्योंकि ये USDT की प्राइस है, सिर्फ डॉलर की नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बाय करते हैं, और बाय करने के लिए सबसे पहले आप पेमेंट मेथड, यहाँ मीज़ान बैंक है, इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, जैज कैश, जो भी आप जिससे भी, फॉर एग्जांपल इजी पैसा से करनी है, इजी पैसा ओके, ठीक है। यहाँ पे 297 का इजी पैसा से मिलेगा। बाय करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे बाय विद 0 फीस, ठीक है। आप यहाँ पर पे करेंगे इजी पैसा से, आपको अकाउंट नंबर बताया जाएगा, उस पर पे करेंगे। कोई भी यहाँ पे जिस तरह ट्रेडर, यहाँ पे जिस तरह आपने सेल करने होंगे तो आप भी यहाँ पे पोस्ट लगा के सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लोग बेचते हैं और लेते हैं यहाँ एक्सचेंज, और ये कंप्लीटली सिक्योर है, सेफ है। अगर आपको वो बंदा पैसे आपने भेज दिए और वो नहीं देता तो उसका अकाउंट लॉक कर देता है बाइनेंस, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो भेजेगा नहीं है तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। ये भी खैर फंडिंग के लिए अलग पूरी वीडियो बनी हुई है, वो बता दूंगा।
अब बिटकॉइन फॉर एग्जांपल यूएसडीटी आपने ले लिए। अब आ जाते हैं बिटकॉइन आपने लेना है या डे ट्रेडिंग किस तरह करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किस तरह करनी है। अब यहां देखें तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसी तरह 1 आवर का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। अब फॉर एग्जांपल 15 मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, इसको कैंडल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल है ये 15 मिनट की एक कैंडल है, फिर 15 मिनट की ये है, 15 मिनट की ये है, 15 मिनट की ये है। इस 15 मिनट का ये मतलब है। 1 आवर का खोलेंगे तो ये हर कैंडल एक एक घंटा बता रही है। इसी तरह 4 आवर हर कैंडल 4 घंटे बता रही है। इस तरह 1 डे हर कैंडल एक एक दिन की है। अब यहां पर हमें किस तरह पता चलता है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे। ये जो रेड कैंडल है ये शो करती है कि बिटकॉइन नीचे आया है। अब फॉर एग्जांपल 1 डे को अगर हम खोलें तो एक यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन पहले जो बिटकॉइन था यहां पर आप देख सकते हैं कि 19,549 रुपए का आप डॉलर का आपको मिल रहा था, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल $19,000 के आपको $19,000 का खरीदने की जरूरत नहीं है। आप $100 का भी ले सकते हैं, $10 का भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल $10 का मैंने ले लिया, 19,000 पे जब बिटकॉइन था तो मैंने $10 का ले लिया। अब बिटकॉइन चला गया 27,000 पे 10 दिनों बाद, ठीक है। तो अब मैं यहां पर सेल करता हूं तो जितनी परसेंटेज बनती है उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल $10 थे तो वो $13 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आप इजीली निकलवा सकते हैं। लेते बेचते कैसे हैं वो भी आपको बताता हूं। अब जो डे ट्रेडिंग है लोग क्या करते हैं कि जिस तरह बिटकॉइन 26,827 पे था, यहां पर लोगों ने ले लिया और उसी दिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया उन्होंने बेच दिया। वो थोड़ा थोड़ा करके $1 $2 $10 $50 इस तरह प्रॉफिट कमाते हैं, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन आज के ही दिन लिया 27,489 का, ठीक है। अब जैसे ही ये आप देखें 28,000 पे गया हुआ है, यहां पर मैं सेल कर दूंगा, ठीक हो गया। यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के निकाल लूंगा। फिर कल मार्केट में जब बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा मैं फिर बाय कर लूंगा और फिर जब ऊपर जाएगा मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। इसे कहते हैं डे ट्रेडिंग। अब सेल और बाय कैसे करते हैं ये भी बताता हूं, लेकिन पहले एक चीज सुन लीजिए। अब एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म क्या है, अब जिस तरह 1 डे का खोलें तो यहां पर ये आप देखें कि बिटकॉइन एक टाइम में 16,256 पे भी था। अब मैं कहता हूं कि ये बिटकॉइन काफी नीचे आया हुआ है, 16,456 का मैं ले लेता हूं और उसके बाद जब ये लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल 27,000 28,000, मैं कहता हूं जब 60,000 पे जाएगा तब मैं बेचूंगा। तो मेरे यहां पर जितने भी लगाए हुए हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे भाईजान। अगर मैंने 16 पे लिया और जब 32 पे जाएगा तो वो डबल हो जाएंगे, जब वो 64 पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएंगे। अब अगर बिटकॉइन का पीछे से आप चार्ट देखें, थोड़ा पीछे करें, तो एक टाइम पे जो बिटकॉइन था वो 69,000 को भी इसने टच किया है, ठीक है। अब 69,000 से पहले अगर देखें तो लोगों ने ये देखें कि 6,000 पे भी था, ठीक है, 6,464। अब जिसने 6,000 पे लिया और उसके बाद 69,000 तक गया, फॉर एग्जांपल 58,000 पे ही उसने सेल कर दिया, तो आप मल्टीप्लाई करें उसकी अमाउंट कितनी हो गई होगी। अगर उसने $1,000 या $100 भी लगाया या $10 भी लगाए तो उसकी मल्टीप्लाई करें कि $10 उसका $100 से भी ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि मतलब एक होता है लॉन्ग टर्म लगा के रख दिया और उसके लिए राइट टाइम। अब फॉर एग्जांपल 28,000 पे चल रहा है तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त मे बी ये मीडियम प्राइस है, इसके बाद ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इस पे न्यूज़ पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है, इससे रिलेटेड ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। लेकिन जब नीचे आए उस टाइम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लोग होते हैं सेल कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आया 16,000 पे, आपने पैनिक हुए यार ये और नीचे आ जाएगा, आपने बेच दिया, आपने लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट करते तो ये देखें 28,000 पे दोबारा आ गया। अगर आपने 20 पे लिया, 16 पे बेच दिया तो आपने लॉस कर लिया। अगर आपने वेट किया 28 पे आया, प्रॉफिट में बेच दिया। इट मीन्स कि यार यहाँ पे थोड़ा टाइम देना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें और बात है। अब लेते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं $100 का बिटकॉइन ले लूँ। बाय के बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन है, यहाँ एक सेल का ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब बाय मैं चाहता हूँ, अब आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं सोया हूँ लेकिन बिटकॉइन जब 27,500 पे आए ना तो मेरा जो है वो USDT फॉर एग्जांपल यहाँ पे लग जाए 500 लग जाए, ठीक है। $500 का मेरा जब बिटकॉइन 27,500 पे आए तो मेरा लग जाए, या 50 का या 10 का, आप जितना चाहते हैं। तो आप 100 भी जाएंगे, ये आपका ऑर्डर लगाओ, जब बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आपकी प्राइस पे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका बिटकॉइन हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास बिटकॉइन अगर पड़ा हुआ है
मैंने ले लिया है और उसके बाद मैं कहता हूँ कि 27,500 पे लिया हुआ था, तो ये जब 28,500 पे जाए ना, तो मेरा अमाउंट जितनी BTC 100% करेंगे तो जितनी आपके पास पड़ी हुई है वो यहाँ लग जाएगी, तो वो आपको कन्वर्ट करके बताएगा कि इतने पे इतना बनता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आपका लग जाएगा और जैसे ही बिटकॉइन उस प्राइस पे पहुंचेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एक बिटकॉइन 26,800 पे जब आए तो मेरा इतने लग जाए, ठीक हो गया। ये मैंने प्राइस लगाई हुई है। ये ICP एक टोकन है, ये जब 9 पे जाए तो मेरे ये सेल हो जाए। ये शिबा कॉइन है, ये जब इतने पे जाए तो मेरे ये सेल हो जाए, ठीक हो गया। ये मैंने एक प्राइस लगाई हुई है, ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, ये आप लगा के रख भी सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी इसी प्राइस में लेना है तो उसी प्राइस लिख के यहाँ पे लगाएंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जनाब इसी तरह बिटकॉइन सिर्फ नहीं है, BNB है, इथेरियम है, कोई भी टोकन आप लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहां से इजीली ले सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने निकलवाना है तो वॉलेट में जाके फंडिंग में जाके, ठीक है, P2P में जाएं और P2P में यहां पर सेल कर दें। सेल के ऑप्शन पे आप पेमेंट मेथड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सिर्फ इजी पैसा में मुझे चाहिए तो मुझे इजी पैसा में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं मुझे बैंक में चाहिए तो यहाँ बैंक ट्रांसफर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट 292 पे मेरे सेल हो रहे हैं तो मैं यहाँ से USDT सेल कर दूंगा, जो बिटकॉइन से मैंने USDT में कन्वर्ट किए थे, निकाले थे, ठीक हो गया। इजीली आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी एक्सचेंज पे। और उससे मजे की बात कि ना सिर्फ बाइनेंस बल्कि किसी और एक्सचेंज पे, किसी और वॉलेट पे आप अपने फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सिंपली USDT या कोई भी फंड है, बिटकॉइन है, कुछ भी, उसको कहीं और पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट में, किसी भी जगह आप हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट, कहीं पे भी, यानी कि इसमें एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है, आपके फंड्स से कोई लेना। एक्सचेंज सिर्फ इसलिए है कि आपने बिटकॉइन लेना है, अगर होल्ड करना है तो आप अपने वॉलेट में भी कर सकते हैं, एक्सचेंज की जरूरत नहीं भी है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि लाउंच पैड, बाइनेंस का एक लाउंच पैड है। लाउंच पैड क्या चीज़ होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं अर्न के, मोर के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ खोलते हैं। तो ऑटो इन्वेस्ट का बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन फिलहाल हम बाइनेंस लाउंच पैड को देख रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अर्न का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये अर्न के ऑप्शन में, अर्न के ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है आपके सामने लॉन्च पैड का। लॉन्च पैड के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनेंस टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होता है कि बाइनेंस कोई नया टोकन लॉन्च करता है। अब सोचें जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $1 या $10 पे था तो उस टाइम हमें तो मौका नहीं मिला। आज अब देखें कि 69,000 को भी क्रॉस करके फिर नीचे आया। ये लॉन्च होगा 22 तारीख को, ठीक है। 22 तारीख को यहाँ पे नीचे टाइम दिया हुआ है। अब इसमें अगर आपने लेने हैं तो किस तरह कर सकते हैं, व्यू मोर के बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल स्पेस आईडी का टोकन लेना है कि यार मुझे लॉन्चिंग प्राइस जो है इसकी 0.025 USD इसकी लॉन्चिंग प्राइस है। अब अगर इस प्राइस पे आपको ये टोकन मिल जाता है 0.025 और जैसे ही ये लॉन्च होता है ये $1 तक भी चला गया तो आप यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल आपने $10 के ये टोकन लिए थे तो अगर ये $1 तक भी चला जाता है तो वो 10 आपके $200 तक बन जाते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इसमें इतना प्रॉफिट गेन होता है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होता है। आपने ये नहीं कि ये लॉन्च हुआ और फिर ऊपर गया और आपने ऊपर जाके ले लिया तो वहां पर आपको नुकसान भी होता है। तो ये बात अपने जहन में रखनी है। अब ये कह रहे हैं कि BNB होल्डिंग कैलकुलेशन पीरियड। अब यहाँ पर ये टोकन लेने का तरीका क्या है कि आप जब तक ये लॉन्च नहीं होता, यहाँ पर आप आके लॉन्च पैड पे इसका टाइम देख सकते हैं कितना रहता है। उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपके पास BNB पड़े हुए हैं, BNB टोकन है, जिस तरह बिटकॉइन टोकन है इसी तरह बाइनेंस का एक टोकन है BNB टोकन आप लेते हैं और लेके उसको होल्ड करते हैं और होल्ड करते हैं इस सब्सक्रिप्शन पीरियड तक, तो आपको बाइनेंस ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ हिस्सा देगा। इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स परसेंटेज नहीं है। यानी कि BNB अगर आपने ये जिस टाइम शुरू हुआ था उस टाइम से लेकर अब तक BNB अगर अच्छे खासे $200-300 के, $500 के किसी ने होल्ड किए हो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा देगा बाइनेंस। BNB को होल्ड करें अगर इस पीरियड तक तो आपको मिलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप BNB सेल करके प्रॉफिट में उससे निकल भी सकते हैं। तो ये वो मौका होता है कि जब आप नेक्स्ट फ्यूचर में भी आप देख लीजिएगा लॉन्च पैड में कोई नया प्रोजेक्ट आए तो आप उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट सारी पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन टाइमलाइन उसकी कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप लॉन्च पैड से भी इनके टोकन ले सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं आती, ट्रेडिंग नहीं आती, आप ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप सिर्फ
ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप सिर्फ डॉलर रख के, जब डॉलर, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है डॉलर हमेशा महंगा होता है, डॉलर रखना चाहते हैं, डॉलर महंगा हो तो उसको बेच दें, ठीक है, तो आप ये करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्टेकिंग आप करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन की स्टेकिंग, ये चीज़ें, तो ये कहाँ से आपको पता चलेंगी, चलिए आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको, फॉर एग्जांपल आप मिस्टर हाउ के चैनल पे आते हैं, प्लेलिस्ट में आ जाइए, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आप अगर आएंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक 21 मिनट की वीडियो है, उसके बाद यहाँ पर एक 13 मिनट की वीडियो है, यहाँ पर एक 15 मिनट की वीडियो है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अगर आएँ बाइनेंस पे ही, उसके बाद ये सस्ता डॉलर खरीदें महंगा डॉलर बेचें, ये वही P2P वाला है, उसके बाद ये ऑटो इन्वेस्ट वाला है, ऑटो अर्न का ऐप खुद कमा कर देगी, ठीक है। यहाँ पर ये आप सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक स्पॉट ट्रेडिंग को सीखा और लॉन्च पैड को देखा। तो ये है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग। आई होप सो आपको समझ आई होगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। जी तो दोस्तों, आई होप सो आपको समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी और ज़्यादा प्रो लेवल या और ज़्यादा मेथड्स के लिए आप ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।